नमस्कार, जय हिंद दोस्तों देखिए होता क्या है कि हम लोग फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और एग्ज़ाम में कटअप से भी ज़्यादा नंबर लेकर के आते हैं और सोचते हैं कि हम लोग का सिलेक्शन हो गया। पर देखिए इ कुछ भी दिक्कत आ जाती है, ठीक है? क्योंकि कुछ बोल नहीं सकते हैं, यहाँ पर कभी भी कोई-सा भी समस्या आ जाता है। हम लोग उम्मीद में रहते हैं कि हम लोग का पेपर हो गया, पेपर ठीक गया है, अब आगे का तैयारी करना शुरू कर देते हैं, पर कुछ होता नहीं है, बाद में मालूम चलता है कि आपका इस वजह से पेपर को रिजेक्ट किया गया है, ठीक है? कुछ भी हो जाता है झारखंड में, ठीक है? कुछ भी हो जाता है तो मतलब कुछ भी का मतलब समझ लीजिए कुछ भी हो जाता है। यहाँ इसीलिए दोस्तों देख लीजिए, हम लोग को सबसे पहले तो अपना नोटिस जो होता है, विभाग की तरफ से जो सूचना जारी किया जाता है, उस नोटिस को हम लोग को पूरा पढ़ना चाहिए, ठीक है? जो नोटिफ़िकेशन जारी किया जाता है विभाग की तरफ से, अगर उस नोटिफ़िकेशन को हम लोग पूरा पढ़ेंगे, तो हम लोग को विभाग अपने तरफ से कोई सा भी गलती निकाल करके हम लोग का अभ्यर्थिता रद्द नहीं कर सकता है, ठीक है? अभी देखिए बात क्या हो रहा है, नियुक्ति में जाति प्रमाण पत्र की शर्तों को लेकर अभ्यर्थियों को नोटिस तो हो गया ही है, साथ में उनका सिलेक्शन को भी रोक दिया गया है, ठीक है? हाई कोर्ट की 3 जजों की पीठ में हुई याचिका पर सुनवाई, ठीक है? तो देख लीजिए यहाँ पर जो यह नियुक्ति हो रहा था, उस नियुक्ति में भी नियुक्ति को रोक दिया गया है और यो याचिका पे अब सुनवाई चल रहा है। अब सुनवाई कब तक से चलेगा ये तो वक्त ही बताएगा, ठीक है? इसीलिए हम लोग को जो भी नोटिस निकलता है उस नोटिस को ध्यानपूर्वक अच्छे से पढ़ना चाहिए, ताकि बाद में जो आयोग है उसकी तरफ से कोई भी अलग कुछ भी सूचना ला करके हम लोग का अभ्यर्थिता को रद्द नहीं करने का उसके पास कोई वजह मिले, ठीक है? जाति प्रमाण पत्र वो लेकर के अभी अभ्यर्थिता को रद्द करने का यहाँ पर सूचना आया है, जबकि जो उम्मीदवार हैं उनका सिलेक्शन हो गया था, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आया था, पर उनका जाति प्रमाण पत्र के वजह से ही उनको रोक दिया गया है, ठीक है? इसीलिए हम लोग को याचिका जो भी निकलता है, जो भी नोटिस निकलता है, उसको अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। क्या मामला है उसके बारे में हम लोग जानेंगे विस्तार से, ठीक है? तो झारखंड राज्य ब्यूरो झारखंड जागरण रांची, ठीक है? राज्य ब्यूरो झारखंड रांची के माध्यम से आपको हम इस खबर के बारे में बता रहे हैं। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर की वृहद पीठ में जेएसएससी और जेपीएससी परीक्षा में जाति प्रमाण पत्र से संबंधित शर्त और नियमों को चुनौती देने वाला याचिका पर सुनवाई हुई, ठीक है? तो जिन जिन उम्मीदवारों का कटअप से ज़्यादा नंबर आ चुका था, उन लोगों के तहत जो जेपीएससी है और जेएसएससी है, जो उन जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा लेती है, उसका जो कटअप मार्क्स पे लोग जब एग्ज़ाम निकाल लिए और एग्ज़ाम निकालने के बाद जब वो आगे का तैयारी करने लगे तो उनका अभ्यर्थिता को रद्द कर दिया गया, जिसमें वे जो छात्र हैं वह कोर्ट पहुँचे और फिर जाति प्रमाण पत्र के संबंधित याचिका पर चुनौती दिए और चुनौती देने के बाद यह कोर्ट में सुनवाई चल रहा है याचिका पर, ठीक है? जाति प्रमाण पत्र के संबंधित नियम और शर्त पर चुनौती मिला है जेपीएससी और जेएसएससी को, और उसी पे याचिका पर सुनवाई चल रहा है, ठीक है? आगे देख लेते हैं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने वैसे अभ्यर्थियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। देखिए अभी नोटिस भी जारी हो गया अभ्यर्थियों के ही ऊपर, ठीक है? जिनकी नियुक्ति इस मामले के आदेश से प्रभावित हो सकती है, ठीक है? तो नोटिस जारी हो गया है और किन छात्रों के ऊपर, जिनका इस मामले में यह आदेश से उनको नियुक्ति में उनका प्रभावित होगा, ताकि वे सभी अपने अधिवक्ता के माध्यम से अदालत में अपना पक्ष रख सकें। काफ़ी बेहतर चीज़ है यहाँ पर, ठीक है? तो कोर्ट नोटिस दे दिया गया है कि अगर आपको भी समस्या हो रहा है इस जाति प्रमाण पत्र का जो नियम और शर्त है उसके वजह से, तो आप अदालत में आएँ और अपना पक्ष रखें, ठीक है? आगे देखते हैं। अदालत ने प्रार्थी को इसके लिए अखबार में आम सूचना जारी करने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में याचिका अभ्यर्थियों की ओर से
दाखिल हस्तक्षेप याचिकाओं को सुनवाई के लिए स्वीकृत कर, ठीक है, स्वीकृत कर अमान्य पर सुनवाई चल रही है, अमान्य पर सुनवाई चल रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के राम कुमार जाजरिया के मामले में आदेश भी इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। पूर्व में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एस चंद्रशेखर की खंडपीठ ने इस मामले में इस 3 बिंदुओं को निर्धारित करने का प्रयास किए थे। प्रमाण पत्र जारी होने की अनिवार्यता सही नहीं है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र सिर्फ एसडीओ या उपायुक्त के स्तर से ही जारी होने की शर्त लगाना भी गलत है। प्रार्थियों ने परीक्षा में निर्धारित अंतिम कट ऑफ नंबर से ज़्यादा अंक प्राप्त किया था। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि जो अभ्यर्थी थे वो ज़्यादा नंबर लिए थे, तो जेपीएससी ने यह कहते हुए उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया। देखिए हम बोल रहे हैं निरस्त कर देता है लोग, तो कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। अब कट ऑफ मार्क्स से भी ज़्यादा नंबर लाने के बाद बच्चे जब आरोप लगाते हैं कि मेरा तो कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा नंबर आ गया है, फिर आप काहे मेरे को निरस्त कर रहे हैं मेरा उम्मीदवारी, तो वो बोल दिए हैं कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वह सही नहीं है। ठीक है, तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर के उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया गया। इन्होंने सही फॉर्मेट और अंतिम तिथि से पहले जारी जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया है। देखिए तो बात यहाँ पर ये हो रहा है ना कि जो आपका निकलता है नोटिफिकेशन, उस नोटिफिकेशन में विभाग की तरफ से दिया जाता है कि आपका जाति प्रमाण पत्र कैसा चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि हर साल ये लोग को नया नया जाति चाहिए, मतलब हर साल जाति बदल जाता है हम लोग का। ठीक है, हर साल हम लोग को जाति बनाना पड़ेगा। ठीक है, जाति का जो वैलिड तिथि है वो भी रहना चाहिए कि हर साल आपको यह जाति जो बनाया है इसका वैलिड तिथि है 1 साल के लिए, 1 साल बाद आपको फिर से नया जाति बनाना पड़ेगा। ठीक है, यह जो इनकम सर्टिफिकेट है इसका वैलिड है 1 साल, इसके बाद नया इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब जाति और इनकम सर्टिफिकेट ये सब जो है हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट का तो बात तो हम मान भी लेते हैं कि आय घटते या बढ़ते रहता है। ठीक है, जो भी है, पर जाति प्रमाण पत्र में अब क्या मुसीबत है, मतलब आप लोग खुद ही सोचिए। अगर कोई व्यक्ति ओबीसी है तो क्या वह 1 साल बाद एसटी बन जाएगा या फिर जनरल बन जाएगा या एससी बन जाएगा, क्या हो जाएगा वो? तो जाति प्रमाण पत्र भी ये लोग को हर साल नया नया जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और जाति प्रमाण पत्र बनेगा कैसे? एक फॉर्मेट दिए हैं जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करने का, अटका हुआ है 2 महीना से, 3 महीना से अटका हुआ है। क्यों? चुनाव के चलते अभी सबका अटका हुआ है, हम क्या करें इसमें। ठीक है, तो ये बात हो गया है। यहाँ तो ऑफलाइन से भी ज़्यादा देरी ये लगता है, ऑनलाइन माध्यम में से जाति प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र बनवाने में बनता ही नहीं है। को ब्लॉक के चक्कर और जन सेवा केंद्र के चक्कर लगाओ। जन सेवा केंद्र बोलता है जाके आप ब्लॉक में जाइए, वहाँ से पता कीजिए, हम तो अप्लाई कर दिए हैं, हम क्या करें, विभाग उधर से बन के नहीं आ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं। ब्लॉक में जाओ तो ये नहीं है सर, वो सर नहीं है, अभी बन रहा है, अभी चुनाव के चलते रुका हुआ है, तो बहुत झमेला है इसमें। ठीक है, आप लोग ब्लॉक में गए भी होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, हम तो गए हैं, हम दौड़ धूप करके मेरा हालत बिगड़ गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जेपीएससी ने यह कहते हुए उनकी उम्मीदवारी को निरस्त कर दिया कि इन्होंने सही फॉर्मेट और अंतिम तिथि से पहले जारी जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया है। जेपीएससी की ओर से वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार, प्रिंस कुमार सिंह और जेएसएससी की ओर से संजय परिवाल और राजेश रंजन ने अदालत को बताया कि इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विज्ञापन की अंतिम तिथि तक जाति प्रमाण पत्र होना जरूरी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की वृद्ध पीठ ने ही फैसला बनाया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, विज्ञापन का जो अंतिम तिथि है वहाँ तक ही आपका वो, मतलब जो अंतिम तिथि विज्ञापन का दिया जा रहा है उसी अंतिम तिथि तक का आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो आप लोग को अपना नोटिस जो है ना थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना होगा कि क्या बोला गया है। ठीक है, नहीं तो मेहनत बेकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जिनका जेपीएससी और जेएसएससी में सिलेक्शन हुआ था, कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आए थे, उनका तो मेहनत बेकार हो गया। ठीक है, वो खुश थे कि भाई मेरा कट ऑफ से ज़्यादा नंबर आया, अब सिलेक्शन हो जाएगा, पर सिलेक्शन अब यहाँ पर निरस्त कर दिया एकदम। ठीक है, तो कोई फ़ायदा नहीं, अब फिर से उनको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। आगे देख लेते हैं। जाति प्रमाण पत्र को लेकर के शर्त और नियमों की दी गई चुनौतियाँ, इस संबंध में 43 याचिका हाई कोर्ट में
दाखिल की गई है, मतलब 43 याचिका दाखिल की गई है, 43। ठीक है, जितने भी लोग हैं वो 43 याचिका दाखिल किए हैं कुल मिला करके। ठीक है, तो ये एक अपडेट था जो हम आप लोग को बता दिए हैं। बाकी दोस्तों आप लोग को अपना जो भी राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू अपने अगले वीडियो में। और दोस्तों बोल देते हैं कि हम यहाँ पर आपको झारखंड गवर्नमेंट से संबंधित सभी प्रकार का वीडियो लेकर के आते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।